Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जानते हो आप लोग, इसरो जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, राइट। ये हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ फॉर स्पेस रिसर्च। इनकी तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है यूविका 2024, जिसके रजिस्ट्रेशंस भी 20 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ मैं आज की वीडियो में। आइए जानते हैं ये यूविका प्रोग्राम है क्या। तो इसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्साइटिंग बात है ना। प्रोग्राम का नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यूविका मतलब युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इस तरीके से ये यूविका उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा बेस्ड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशंस, and the program is also expected to encourage more students to pursue in science, technology, engineering and mathematics based research or career। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये प्रोग्राम आपके काम का रहेगा। STEM, राइट। इसको पढ़ के हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में अभी पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 एज ऑन जनवरी 1, 2024 एंड विद इन इंडिया। तो आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए एंड यू शुड बी स्टडिंग इन क्लास 9। अब देखो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है इसकी। तो कल ही इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी को, रजिस्ट्रेशन एंड होगा 20 मार्च को। तो 1 महीने का पीरियड है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर होगी 28 मार्च को और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर होगी 4 अप्रैल को, ठीक है। वैकेंसी के हिसाब से या नॉन कंफर्मेशन इन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, इस तरीके से अगर कुछ होता है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है एंड दैट वुड बी ऑन 4 अप्रैल, राइट। फिर देखो रिपोर्टिंग बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एट रिस्पेक्टिव इसरो सेंटर्स। इसरो के 7 सेंटर्स है अलग अलग, उसमें से एक सेंटर में आपको जाना होगा, वहाँ पर जाकर ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है 12 मई को, और कौन से सेंटर में आप जा रहे हो ये कम्युनिकेट इसरो की तरफ से आपको किया जाएगा यूजिंग ईमेल। यूविका प्रोग्राम जो है वो उसका ड्यूरेशन है 13 मई से 24 मई तक। तो करीब 15 दिन का ये प्रोग्राम है, 10-12 दिन का प्रोग्राम है। और सेंड ऑफ पार्टी होगी 25 मई को, राइट। मतलब 12 मई से 25 मई तक आपको इसरो के यहाँ रहने का चांस है। बहुत एक्साइटिंग है ना। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है इस प्रोग्राम के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। आपको क्लास 8 की जो एग्ज़ाम है उसमें 50% मार्क आए हुए रहने चाहिए। परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, मतलब जब आप फॉर्म भरने जाओगे, रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तब वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन क्विज अपीयर होनी है, तो उसमें आपको 10% मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा देखो आपने स्कूल साइंस फेयर में कभी पार्टिसिपेट किया है लास्ट 3 इयर्स में, स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल या इससे भी अबव लेवल पर, तो उसमें आपको 2, 5 या 10% मिले हुआ रहना चाहिए। ओलंपियाड या इस तरीके की इक्विवेलेंट एग्ज़ाम जैसे डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट अवार्ड एग्ज़ाम है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके प्रोजेक्ट सबमिशंस,
तो उस तरीके की एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका रैंक अगर है 1 to 3 रैंक इन स्कूल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट एंड अबव लेवल इन लास्ट 3 years, मतलब 7, 8 और 9th स्टैंडर्ड में जब आप है, तो इसका भी 2, 4 एंड 5% है। इसके अलावा विनर्स ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हो सेम स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट या अबव लेवल, तो उसमें भी आपको इतना परसेंटेज होना चाहिए, 2, 4 या 5% अकॉर्डिंगली। इसके अलावा देखो, आप अगर एनसीसी कैडेट हो, एनएसएस मेंबर हो, स्काउट गाइड हो, तो यहाँ पर आपको 5% उसमें होना चाहिए। और एक क्राइटेरिया जो है, आप अगर विलेज से हो, छोटे गांव से हो, रूरल स्कूल लोकेटेड इन पंचायत एरिया, तो वहाँ से 15% स्टूडेंट्स इसमें लिए जाएंगे। गॉट इट? तो ये सब क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। सो 7 सेंटर्स पर प्रोग्राम प्लान किया हुआ है। जैसे हमने बात की, इसरो के सेंटर्स है ये: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। इसके अलावा देखो, स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर शिलोंग। तो इसमें से कहीं एक जगह आपको जाने का चांस मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह का एक्सपोजर होगा आपके लिए। आप ये इसरो की लैब्स देख पाओगे, वहाँ पर असल में काम किस तरीके से चलता है, रिसर्च कैसे चलता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिल पाओगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जाने की कोशिश ज़रूर करना, राइट? ये इनका फ्लायर है। पंजीकरण प्रारंभ है 20 फरवरी को और पंजीकरण समाप्ति है 20 मार्च को। जो बच्चे अभी 6th में, 7th में हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अभी से शुरुआत करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिया करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, राइट? हमें हमेशा ये लगता है कि हम क्यों करें, क्यों जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्यों हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, उसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके के फ़ायदे हैं, समझ में आ रहा है? तो पता नहीं कहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, तो जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको ले लो, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लो, उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है? यही तरीका हमेशा रखो, मतलब ये आदत ही डाल लो कि अगर कुछ भी कंपटीशन आती है तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा, राइट? पार्टिसिपेट तो कर लेना, बाद में आप उसमें स्कोर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या अच्छा होगा नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। पहले पार्टिसिपेशन तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए, इसका ध्यान रखो, राइट? यहाँ पर वेबसाइट दी गई है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ टॉपिक समझ के लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या जीमेल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, ज़रूर जाने की कोशिश करना और जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद मुझे आपका एक्सपीरियंस भी बताना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।